हेलो एवरीवन। सो हाइड्रोस्टैटिक में लेवल 3 के क्वेश्चन नंबर 75 एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको बनाने के लिए, उसमें डाउट है। तो 75 क्वेश्चन नंबर हाइड्रोमीटर को लेकर है। हाइड्रोमीटर से संबंधित एक और क्वेश्चन हमने बनाया था जो शायद क्वेश्चन नंबर 54 हमने एक बना चुका था। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है वो जाके इसको तो मैं बनाऊंगा ही 75 को। 54 क्वेश्चन नंबर लेवल 2 का आप जाके देख सकते हो। कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर के ऊपर है और वो भी काफ़ी अच्छा, उसी पर ये भी बनेगा। बस इसमें कुछ एक नया चीज़ है जो हमें समझना होगा। बाकी हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि हाइड्रोमीटर स्टेम। अब हाइड्रोमीटर स्टेम क्या होता है ये तो शायद बुक में भी नहीं है क्लास 8 के, ठीक है। बस उसमें हाइड्रोमीटर के बारे में बस दिया हुआ है कि हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है लिक्विड्स के। और उसके बारे में दो तरह के दिए हुए हैं, एक कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर दिया हुआ है, एक वेरिएबल वाला हाइड्रोमीटर दिया हुआ है। एक में जब वेट कांस्टेंट होता है, दूसरे में वेट वेरिएबल। तो उसमें वही चीज़ है H1/S2 = T2/T1 जब आपका रहता है वेट कांस्टेंट है। और जब वेट वेरिएबल होता है तो क्या होता है W/W2 = D1/D2 का शायद जो भी हो पर आपके साथ वो रहता है W, हाँ वही चीज। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो ये हाइड्रोमीटर है। ये हाइड्रोमीटर किसके है? हाइड्रोमीटर फॉर लाइटर लिक्विड्स के लिए। तो हाइड्रोमीटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग स्टेम कहते हैं, इसके मिडल पार्ट को बायंसी बल्ब कहते हैं या फिर फ्लोटेशन बल्ब भी इसी को कहते हैं, फ्लोटेशन बल्ब जो कि क्वेश्चन में यूज हुआ है। और सबसे अंत वाले पार्ट को ग्रेविटी बल्ब। यही वो जगह है जहां हम लोग वेट को रखते हैं, मेरे जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि हाइड्रोमीटर बाद में नहीं पढ़ना है, 11 12 में उतना नहीं जानना है, लेकिन फिर भी इसमें जो कंसेप्ट लगते हैं वो जानना अच्छी बात है। तो यही पर वो वेट रहता है। और जब हम इसे लिक्विड में दिखाते हैं तो जब लिक्विड के लेयर को चेक करते हैं कि लिक्विड का लेयर कहाँ है, और उसके अनुसार हम लोग ग्रेविटी उसके रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं लिक्विड्स को, ठीक है। और ये भी ध्यान दो कि ये जो रीडिंग मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि ये दिखाने के लिए कि अगर कोई लिक्विड किसी लिक्विड मैंने हाइड्रोमीटर को इमर्ज किया और उसका जो लेयर है यहाँ तक आया, तो देख रहे हो उसका डेंसिटी कितना 0.5 मान लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 0.5। और अगर किसी लिक्विड में उसे डुबाया और हाइड्रोमीटर का यहाँ तक उस लिक्विड का ले रहा है तो उसका मतलब उसका डेंसिटी कितना होगा, रिलेटिव डेंसिटी 0.7 ग्राम। तो देख रहे हो, यानी कि अगर ज़्यादा अथी में जाएगा उस लिक्विड में डुबाने पर हाइड्रोमीटर अगर ज़्यादा डूबेगा तो इसका मतलब उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। और इसके पीछे कारण भी है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोमीटर स्टेम हैज अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि स्टेम का लेंथ 30 सेंटीमीटर है। इफ द हाइड्रोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, ओके, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉमा इट्स फ्लोटेशन बल्ब यही है बायंसी बल्ब, इस फ्लोटेशन बल्ब जस्ट सिंक यानी कि वाटर में जब उसको रखा तो ये यहाँ तक ऐसा हुआ होगा, वाटर यहाँ तक आ रही बात समझ। जस्ट सिंक मतलब जस्ट यहाँ पर जब मैंने इसको वाटर में डुबाया तो ये हाइड्रोमीटर जस्ट सिंक किया। बहुत अच्छी बात। और फिर क्या पूछ रहा है, ये पहला चीज, इफ द सेम हाइड्रोमीटर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी 500 kg/m3, तो kg/m3 को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलने तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि वाटर का भी डेंसिटी 1000 kg/m3 होता है। तो वाटर को हम लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। तो अगर 500 kg/m3 है किसी लिक्विड का डेंसिटी तो उसको 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख सकते हैं। बस इसी में हम लोग देखेंगे। कॉमा 2/3 ऑफ द स्टेम इज इमर्स्ड, इसको काटा नहीं, 2/3 ऑफ द स्टेम इज इमर्स्ड। तो जब अब हमने वाटर में रखा तो ये हाल था। और जब मैंने इसी को क्या किया, इसको समझ लो और खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि खुद से बनाओगे तो बहुत याद रहेगा। अब मैं फिगर में उतना अच्छा नहीं हूं बट कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो अब जब हमने ये तो वाटर का अथी में था, और जब लिक्विड में हमने इसे डाला तो पता चला कि 2/3 यानी कि इसका पूरा 30 है। तो 30 सेंटीमीटर पूरा है ना, स्टेम का हाइट पता है ना हमें। तो 2/3 कितना होता है 30 का, वैसे तो पता है कि 20 ही होगा लेकिन फिर दिखाता हूँ, ये 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर तक ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर तक, यानी कि जो लिक्विड है उसको डालने के बाद यहाँ तक डूबा है हाइड्रोमीटर। लिक्विड में, वाटर में डाला तो यहाँ तक लेवल था,
यानी बायंसी बल्ब तक के जस्ट लेवल था। और जब हमने लिक्विड में डाला, किस लिक्विड में, जिसका डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका लेवल कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, स्टेम के 20 सेंटीमीटर यहाँ तक ये लिक्विड आ रहा है। बस इतना पता है। तो फुल स्टॉप। फाइंड द लीस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द हाइड। लिस्ट क्यों पूछा लिस्ट? क्या बता सकते हो तुम में से कोई? मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे कि लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों पूछा? इसीलिए पूछा क्योंकि अगर हम लिस्ट को नहीं, यह मैक्सिमम नहीं पूछेगा, लिस्ट जरूर पूछेगा। क्योंकि लिस्ट, इस रीडिंग को इसलिए मैंने दिखाया था कि लिस्ट उस लिक्विड का लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा गाइस। उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी लिस्ट होगा जो इस हाइड्रोमीटर को, जो ये हाइड्रोमीटर मेजर करेगा। अगर उस लिक्विड में तुम इस हाइड्रोमीटर को डुबाओगे तो पूरा का पूरा हाइड्रोमीटर जस्ट स्टेम क्या हो, डूबना चाहिए, यहां तक पूरा लेवल आ जाना चाहिए। उस लिक्विड का डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिनिमम होगा या लीस्ट होगा जो हाइड्रोमीटर मेजर कर जाएगा। क्योंकि अगर किसी और लिक्विड में तुमने डुबाया और यहीं तक ये डूबा हाइड्रोमीटर, तो इसका मतलब उसका डेंसिटी तो ज़्यादा होते जाएगा ना। और ऐसा क्यों होता है तो हम इसमें बात करेंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन में आने पर चलते हैं गाइस। ये जरूरी था, ये मत सोचना कि 6 मिनट बर्बाद गया। सबसे पहले हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये बात पता तो होगा ही, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का स्पेलिंग गलत है, सही देख लेना। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में, तो उसका जो वेट है यानी mg, मान लो इस बॉडी का मास m है और इस लिक्विड में जब ये है तो इसमें जो बायंसी लग रहा होगा, क्योंकि लिक्विड एक अपवर्ड नेट अपवर्ड फोर्स लगाती है, उसी को बायंसी कहते हैं। तो बायंसी कितना लग रहा होगा, इस लिक्विड का डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू जी। तो कोई बॉडी फ्लोट कब करेगी? जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर हो। अगर नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया तो लिक्विड नीचे की ओर चलती चली जाएगी। अगर ऊपर का फोर्स बराबर हो गया तो लिक्विड ऊपर की जाने लगेगी। लेकिन फ्लोट कर रहा है यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल में कोई फोर्स लग रहा है नहीं। वर्टिकल में जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, इसलिए वर्टिकल का फोर्स कैंसिल हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है लेकिन आपस में कैंसिल हो जाते हैं वेक्टर के चलते, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स उधर भी लग रहा है। तुम्हें पता है कि प्रेशर एट सेम डेप्थ इन सेम लिक्विड इज इक्वल। तो सेम डेप्थ पर सेम, अब ये प्रूव भी किया था हमने कि किसी भी लिक्विड में सेम डेप्थ पर सेम प्रेशर क्यों होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक, जिसमें लिक्विड चलना नहीं चाहिए, वरना वो डायनेमिक वाला अथी हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा। तो फ्लोटेशन के लिए क्या होना चाहिए, mg इक्वल टू dvg, यानी कि m बराबर dv होना चाहिए। यही ना, g से g कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत है? m बराबर dv होना चाहिए गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जब वाटर में, इस पहला केस में हम लोग देखते हैं कि वाटर में जब इसे डुबाया गया तो उस समय ये m किसका है, मास ऑफ किसका है गाइस, हाइड्रोमीटर, मास ऑफ हाइड्रोमीटर। क्योंकि हाइड्रोमीटर ही वो ऑब्जेक्ट है जो वाटर में डुबाया गया। तो मास ऑफ हाइड्रोमीटर कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है उस लिक्विड का, ना कि यहाँ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोमीटर ले लेना, नहीं ना। वैसे पता है ना कि क्या लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन दैट लिक्विड इनटू जी। तो 1 इनटू, मान लो कि ये जो v मान लेते हैं, क्या v माना हमने यहां तक, इसको ध्यान देना तुम लोग। ये बायंसी बल प्लस ग्रेविटी का टोटल वॉल्यूम हम कितना मान ले रहे हैं गाइस, v मान ले रहे हैं, टोटल v मान ले रहे हैं। क्यों ऐसा करें, क्योंकि देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ अलग होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ अलग होगा, और हाइट का भी कुछ पता नहीं है। तो अगर मैं हाइट यहाँ कुछ मान लूँ, यहाँ कुछ हाइट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, तो इससे बढ़िया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट करने के बजाय दो बार हम पूरे के वॉल्यूम को v मान ले रहे हैं। और इसका तो फिर इसका क्या होगा, तो इसका भी हम उपाय ढूंढेंगे। क्या करते हैं कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को स्मॉल a मान लेते हैं, और मुझे पता है कि ये पूरा क्या है, 30 सेंटीमीटर है, स्टेम का लेंथ है। तो तुम्हें पता है ना कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट कर देते हैं। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a है, और हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा गाइस, 30 है, हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस हाइड्रोमीटर का टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा गाइस, v प्लस 30a आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि v प्लस 30 इंटू ए, इस हाइड्रोमीटर का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ फोकस करते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा गाइस, हाइड्रोमीटर
v हो जाएगा, क्योंकि v इंटू 1 तो v ही देगा, ये चीज ध्यान देना। ये एक पहला केस है। दूसरी केस में क्या है, हाइड्रोमीटर को हमने किस में डुबाया है गाइस, एक लिक्विड में डुबाया है जिसका डेंसिटी 0.5 है। तो उस समय भी हाइड्रोमीटर तो रेस्ट में ही है, हाइड्रोमीटर फ्लोट ही कर रहा है, यानी हाइड्रोमीटर के नीचे जितना फोर्स लग रहा है उसके उतना ही फोर्स उसे बायंसी लग रहा है। यानी हाइड्रोमीटर के नीचे कितना लग रहा है, मास तो अभी भी v है गाइस, मास तो v है ना, जो आया मास ऑफ हाइड्रोमीटर पहले वाले केस में। तो v इंटू जी कर दे, चलो mg बना देता हूँ, कोई दिक्कत है। नीचे कितना लगा, mvg लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा गाइस, 0.5। क्यों, क्योंकि उस लिक्विड का जो डेंसिटी है 0.5 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर सबमर्ज्ड इन दैट लिक्विड। तो वॉल्यूम कितना समझ रहे, v प्लस 20 है, 30 है। क्यों नहीं, क्योंकि पूरा नहीं डूबा हुआ है उस लिक्विड में, केवल 2/3 पार्ट डूबा हुआ है। तो 2/3 ऑफ 30 सेंटीमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू ए इंटू जी, यही होगा ना, और ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये हाइड्रोमीटर है। तो Vg बराबर 0.5 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं, इंटू v प्लस 20 है इंटू जी। तो g से g कैंसिल, और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पढ़े ना लीनियर इक्वेशन। तो 2v इज इक्वल टू v प्लस 20 है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 है। तो यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/20। यहाँ से हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम और वॉल्यूम जो हम नीचे का, ये वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम नहीं है हाइड्रोमीटर का, ध्यान देना। ये वॉल्यूम क्या है हाइड्रोमीटर का, केवल बायंसी बल्ब यानी फ्लोटेशन बल्ब प्लस ग्रेविटी बल्ब का जो टोटल वॉल्यूम है वो v है, पूरा वॉल्यूम v नहीं है, पूरा वॉल्यूम v प्लस 30 ये है। हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम को a माना है, और हमने क्यों ऐसा किया ये हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया, हमने एक रिलेशन आया। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमें वो लिस्ट अधिक चाहिए। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दैट कैन बी मेजर्ड। तो इस हाइड्रोमीटर से, इस वाले हाइड्रोमीटर से जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे वो लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड कितना मेजर किया जा सकता है। तो एक बात बता, इस हाइड्रोमीटर को अगर तुम फिर से किसी चीज में डुबाओगे, किसी लिक्विड में, तो वो पूरा डूबना चाहिए तभी ना लिस्ट मेजर होगा। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्टेम तक अगर उसका आ जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि mg जो लग रहा है और फ्लोटेशन जो लग रहा है, mg ज्यादा लग रहा है, फ्लोटेशन और बायंसी कम लग रहा है। और अगर इसको ज्यादा लिक्विड वाले डेंसिटी में डुबाओगे तो क्या होगा गाइस, स्टेम का जो पार्ट है वो इतना डूबेगा। क्यों, क्योंकि mg तो अभी भी लग रहा है बायंसी, इसका mg अभी भी नीचे लग रहा है, किसका, हाइड्रोमीटर का अगर मास m है, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, बायंसी अब B1 B2 लगेगा, मान लो पहले वाले केस में B1, और इतना ही डूबा है स्टेम, अभी पूरा डूबा हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर इस लिक्विड का डेंसिटी D1 होगा, इसका D2 होगा, और एक और केस ले लेते हैं, जब स्टेम इतना ही डूबा होगा और बाकी नीचे इसका अच्छी पार्ट है, और इसमें लिक्विड D3 है, इस लिक्विड का डेंसिटी D3 है, और इसमें बायंसी B3 लग रहा होगा, और मास mg अभी भी लग रहा है। तो तुम्हें क्या लगता होगा, इस तीनों लिक्विड में कौन सा लिक्विड ऐसा होगा जिसका डेंसिटी सबसे कम होगा, D1 का डेंसिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि बायंसी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पर, और यहाँ बायंसी क्या है, कम है। तभी तो mg जो है, तभी ना mg क्या कर पा रही है, तभी mg बायंसी से कम हो पा रही है। यहाँ पर यह चीज ध्यान देना कि लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड वही होगा जो पूरी तरह से बायंसी को डुबा दे। ये समझने वाली बात है, ठीक है, पूरी तरह से डूब जा, वही लिस्ट ग्रेविटी स्पेसिफिक। जैसे जैसे लिक्विड का डेंसिटी बढ़ते जाएगा, हाइड्रोमीटर कम डूबना स्टार्ट करेगा, और ज्यादा करोगे तो यहीं तक डूबेगा। तुमने ध्यान दिया, जब वाटर में रखे थे, वाटर का डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हाइड्रोमीटर कहाँ तक डूबा था गाइस, हाइड्रोमीटर यहीं तक डूबा था, है ना। लेकिन जब इसे 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले लिक्विड में डुबाए तो ये कहाँ तक डूब गया, यहाँ तक डूब गया, 2/3 तक। तो देख रहे हो, इसका मतलब जैसे जैसे लिक्विड का डेंसिटी कम कर रहे हैं, ये और ज्यादा डूबते जा रहा है। यानी जो सबसे कम, जो सबसे लीस्ट वाला होगा, वो यहाँ तक इसे डुबाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि उस समय पूरा वॉल्यूम कितना होगा, v प्लस 30 है, इसका हाइड्रोमीटर का जो वॉल्यूम है वो उस लिक्विड में डूबा हुआ होगा। तो यानी उस समय क्या हुआ होगा गाइस, उस समय के लिए मैं लिखता हूं कि मास ऑफ हाइड्रोमीटर यानी जो वेट है हाइड्रोमीटर का, वो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस 30 है इंटू उसका वेट उसका हमें डेंसिटी निकालना है कि उस लिक्विड का, तो d मान लो उसका डेंसिटी I इंटू जी, तो G से G कैंसिल, और मास ऑफ हाइड्रोमीटर V ही के बराबर है। ये कौन सा V है, फ्लोटेशन बल्ब प्लस ग्रेविटी बल्ब के टोटल वॉल्यूम को V लिखा है, तो V इज इक्वल टू V प्लस 30 है इंटू D। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से D इज इक्वल टू V बाई V प्लस
30A, लेकिन हमें A बराबर क्या पता है, V/20 पता है। क्या कैसे इस इक्वेशन से पता है A इज इक्वल टू V/20, तो क्यों नहीं A इज इक्वल टू V/20 पुट कर दे, तो D का वैल्यू, ये लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड हम निकाल रहे हैं। किसका डेंसिटी निकाल रहे हैं, क्या हाइड्रोमीटर का डेंसिटी निकाला है, नहीं, ये उस लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले लिक्विड का डेंसिटी निकल रहा है। क्यों, क्योंकि लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले में पूरा का पूरा हाइड्रोमीटर, उसका स्टेम लगभग डूबा रहेगा, तो टोटल वॉल्यूम को हमने ले लिया और मास तो V ही है। क्योंकि हमने देखा था उस समय मास का रिलेशन हमने निकाला था। तो इज इक्वल टू V/V प्लस 30 इंटू V/20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, V प्लस 3V/2, तो ये 5V और ऊपर 2V, तो V से V कैंसिल, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो वो सबसे लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो लिक्विड है, जो ये हाइड्रोमीटर मेजर कर सकता है, वो 0.4 का होगा आंसर। ठीक है, वैसे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही चीज है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो नीचे ऊपर दोनों तरफ डेंसिटी ही है, नीचे ऊपर, तो क्या उसका यूनिट होगा, नहीं होगा। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि वो यूनिट लेस होते हैं। इसको याद रखना, याद क्या रखना है पता ही है तुम्हें। तो 0.4 हमारा आंसर हो गया। आंसर हमेशा साफ लिखना, यानी कि एक बार इस हाइड्रोमीटर को हमने 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले डेंसिटी में डुबाया था लिक्विड में, तो यहाँ तक डूबा था। अगर इस हाइड्रोमीटर को मैं 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले लिक्विड में डुबाऊंगा, तो हाइड्रोमीटर यहाँ तक डूबा जाएगा। अब उससे कम वाले लिक्विड को लूंगा, तो ये हाइड्रोमीटर क्या करेगा, मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहां तक पानी चला जाएगा, मतलब पानी नहीं, कोई वो जो लिक्विड है यहां तक चला जाएगा, और इधर तो स्केल तो यहीं तक बना हुआ है ना, स्केल तो अंदर ही बना हुआ, बाहर तो नहीं बना हुआ है, तो कैसे मेजर कर पाएगा। लेकिन उससे ज्यादा करते जाएंगे तो नीचे को चला जाएगा। तो गाइज मैंने कोशिश किया बहुत समझाने का, तुम बार बार देखना अगर नहीं समझ में आया इसको रिवाइंड करके। सबसे मेन चीज यही था कि हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे, यानी हाइड्रोमीटर का जो वेट नीचे है mg लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, उस लिक्विड को द्वारा बायंसी लगाने के बराबर होगा। उस हाइड्रोमीटर पर जो बायंसी लग रहा है लिक्विड के द्वारा, वो किसके बराबर होगा, हाइड्रोमीटर के वेट के बराबर होगा, और वेट mg होता है अगर हाइड्रोमीटर का मास m है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट था, और मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया। और यहाँ पर हमारा 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर की आंसर नहीं होगा, 0.4 क्यों करेंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। आगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। और उसके बाद उससे पहले फार्मूला का भी एक चैप्टर पूरा करवाना है मैथ्स का। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।